बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मेरी दुआओं से मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे व्यूअर्स नहीं भी हैं सबके लिए खैर व आफ़ियत अता फरमा। इसी तरह आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि आपकी दुआ हो सकता है मेरे लिए आगे बाइस आसानी बन जाए। किसी की दुआ किसी के लिए भी बाइस आसानी और बाइस रहमत बन सकती है, इसलिए हर किसी को अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता, और ये मैं छोटी सी रोटी जो है वो अपनी छोटी सी हुदा के लिए बना रही हूँ। माशाल्लाह अब उसने रोटी जो है वो खाना स्टार्ट कर दिया, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो मेरा सबसे पहले जो काम होता है वो उठते साथ ही मैंने क्लीनिंग करनी होती है, ताकि बच्चे जब उठे तो उनको घर नीट एंड क्लीन नज़र आए। मेरे बच्चे जब भी उठे तो उनको घर मैस और गंदा सा घर नज़र ना आए, ताकि उनकी भी यही हैबिट हो कि घर को हमेशा नीट रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बच्चों को जितना भी सिखाएं बच्चे वो नहीं लर्न करते, जितना वो आज हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कुछ हो रहा होता है वहाँ से बच्चे की जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम कर लेंगे नाश्ता, और ये मेरा थर्ड टास्क होता है नाश्ता करवाना बच्चों को। नाश्ते से पहले मैं बच्चों को हमेशा पहले शावर दिलवाती हूँ, इनको फ्रेश करती हूँ। मैं कहती हूँ जब भी ये मेरी बेटियाँ नाश्ता करने बैठें तो एटलीस्ट ये फ्रेश लाजमी हो। तो मैं अपनी बेटियों के साथ सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब थोड़ी सी टफ़ है, तो वो बहुत लेट घर आते हैं। तो इसी वजह से मुझे सारा दिन बच्चों को खुद ही देखना होता है, इनका खाना, इनका पीना, इनको बाहर लेके जाना, इनकी स्टडी, सब कुछ मैं खुद मैनेज करती हूँ। हालांकि इन तीनों में जो गैप है वो बहुत कम है, तो मुझे मैनेज करना स्टार्ट में बहुत टफ़ लगता था। मैं कहती थी शायद मैं मैनेज नहीं कर सकूँगी, मैं क्योंकि अकेली रहती हूँ, मेरे साथ में कोई हेल्पर, कोई सिस्टर, कोई मदर इन लॉ भी मेरे साथ नहीं होती, तो मैं ये कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन अल्लाह ताला की जब आसानी साथ होती है तो बंदा सब कुछ मैनेज कर लेता है। ख्याल से गिर ना जाना, उधर पकड़ के बैठो। मैं नहीं चाहती कि अगर इनके बाबा अगर ऑफ़िस में बिज़ी होते हैं तो मेरी बेटियां जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ से दूर हो जाएं। मैं इनको टाइम से पार्क लेके जाती हूँ, इनका खाना पीना टाइम से होता है, इनकी ईच एंड एवरीथिंग मैं खुद मैनेज करती हूँ। ये नहीं कि फ़हीम हेल्प नहीं करते, जब फ़हीम का ऑफ़ होता है तो फ़हीम भी मुझे काफ़ी हेल्प दे देते हैं, मेरी काफ़ी मुझे सपोर्ट देते हैं। लेकिन जब वो घर पे नहीं होते तो तीनों बच्चों को मेरे लिए ही मैनेज करना होता है, मुझे ही मैनेज करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अल्लाह ताला के करम से और अल्लाह ताला की आसानी से और अल्लाह ताला की हेल्प से जो मैं इन बच्चों को कर रही हूँ मैनेज। सम टाइम मैं स्टेमिना लूज़ भी कर जाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी बस हो गई है, क्योंकि बहुत कम एज की है और इनका सारा काम मुझे खुद करना होता है। अभी होता है ना कि अगर आपका एक बच्चा बड़ा है तो वो खुद कर ले, खुद नहा ले, खुद चेंज कर ले, तो बस ड्रेसेस ये खुद अरेंज करना, चेंज अप करना स्टार्ट हुई हैं, बाकी इनको नहलाना और सब कुछ करना जो है वो मैं खुद करती हूँ। बच्चों की जो स्कूल की पिक एंड ड्रॉप है वो पहले हमने बस करवाई हुई थी, बट बस जो है वो बहुत लेट पहुँची थी। मेरी बेटियाँ गर्मी में वेट करती थी तो मुझे फिर नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि आफ्टर समर वेकेशन अब इनकी पिक एंड ड्रॉप भी मैं खुद ही मैनेज करूँगी, मैं खुद ही इनको लेने जाऊँगी और ख़ुद ही मैं इनको ड्रॉप करके आऊँगी। तो छोटी सी हुदा को 2 इयर्स में मैंने क्या क्या लर्न करवा लिया है, चलें आप देखें और सुने इसको क्या क्या आता है। Clap your hands. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, jump up high. If you're happy and you know it, close your eyes. Know it, touch your nose. Turn around. If you're happy and you know it, jump up high. Wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. Wipers on the bus go swish, swish, swish. Horn on the bus go beep, beep, beep. Door on the bus goes open and shut,
opening. Rim sim sim, rim sim sim, gully 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 gully, rim sim sim. Arafik, rim sim sim, rim sim sim, gully 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 gully, rim sim sim. तो बस बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद फिर मैं रूम्स में चली जाती हूँ। क्लीनिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी होती हूँ। तो बस फिर बेड को सेट करना, बेडशीट ठीक करना और इसी तरह बच्चों की जो चीज़ें रखी होती हैं, रात को हुदा फीडर लेती है, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनको अपनी अपनी जगह में वापस रखना और डस्टिंग करना। तो ये मेरा टाइम जो है ऑलमोस्ट मेरा 1 और इसी टाइम में लग जाता है। पता नहीं क्यों मुझे फ़ोबिया सा हो जाता है कि डेली मैं डस्टिंग करूँ। हालांकि मेरे इस रूम में डस्ट बहुत कम आती है क्योंकि मैंने इसकी विंडो जो है वो परमानेंटली बंद करवाई हुई है लिजर्ड्स के डर से कि लिजर्ड्स ना आ जाएं, तो वो बस खुलती ही नहीं, तो बिल्कुल भी डस्ट नहीं होती। बट मैं फिर भी इसकी डस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बस होता है कि ये रूम भी नीट हो जाए। आज के दिन बाहर हो रही थी बारिश और इसलिए मैंने बाहर का डोर भी खोला हुआ था क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर लाउंज भी हमारा ठंडा हो जाता है जब मैं बाहर का डोर खोल देती हूँ। तो फिर इसी तरह मैं मज़े से अपनी जो डस्टिंग है वो कंप्लीट कर रही थी। जब मौसम अच्छा होता है ना तो फिर दिल कर रहा होता है कि हम सारे काम जो हैं वो अपने कर लें, बल्कि एक्स्ट्रा काम करने का दिल कर रहा होता है। लेकिन जब गर्मी हो तो बस फिर वो जो रूटीन के काम है वो भी पूरे नहीं हो सकते। और यहाँ पे आज हुदा मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे जो है वो रीच कनात को के साथ नीचे जाना है, क्योंकि वो रीच कनात को देख रही थी कि वो नीचे बारिश में शॉवर ले रही हैं, बारिश में नहा रही हैं। तो हुदा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे भी जाना है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी डस्टिंग कंप्लीट कर लूँगी। तो ठंडी इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि मैं यहाँ पे आके थोड़ी सी हवा ले रही थी कि मैंने देखा कि अरीज और कायनात जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बारिश में भीग चुके हैं। उनके ड्रेसेस इतने ज़्यादा गीले हो गए। तो मैं उनको ऊपर से यही कह रही थी कि जब तक ड्रेसेस आपके ड्राई ना हो तो ऊपर ना आना। अभी अभी मैंने क्लीनिंग की है तो फिर जब ये आएंगी तो वो फिर सारा फ्लोर फिर से गंदा हो जाएगा। तो ये मुझे नीचे से यही कह रही थी कि चले मम्मा हम ना साइकिल चला लेती हैं, हम साइकिलिंग कर लेती हैं, जब तक फिर हमारा ड्रेस भी ड्राई हो जाएगा तब हम ऊपर आ जाएंगी। तो ये देखिए कितनी भीगी हुई है सारी, इतना ये इन्होंने नहाया है। और हुदा जो है वो इनको देख के वो भी इंसिस्ट कर रही है कि मुझे भी नीचे जाना है। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम हुदा को कहा कि आप अकेली जाओ स्टेयर से। ऊपर से मैं इसको देखती रही हूँ तो वो अपना नीचे आराम से चली गई है। और जैसे ही नीचे पहुँची कहती क्लैपिंग, भाई मैं यहाँ पे अब पहुँच गई हूँ। तो फिर ये भी जाके यहाँ ये भी नहाई है। तीनों बच्चे जब नीचे गए हुए थे तो फिर मैंने सोचा कि मैं हांडी चढ़ा लेती हूँ। तो इसी टाइम ऐसे सोच ही रही थी कि फ़हीम की कॉल आई जब मेरी ये रिकॉर्डिंग हो रही थी कि क्या बना रही हो। मैंने कहा परेशान ना हो, मैं हांडी बना रही हूँ लेकिन आपके पकोड़े भी साथ साथ ही बना लूँगी। फिर हंस पड़े और कॉल एंड कर दी। यहाँ पे नाश्ते के जो बर्तन मैंने वॉश किए थे वे मैं इनको अपने रैक में रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने पकोड़ों का मसाला रेडी कर लिया था और दूध भी आ गया था तो दूध भी मैंने रख दिया था बॉयल होने। तो फ़हीम के आने का टाइम भी हो गया था तो मैंने सोचा चलो साथ साथ मैं रोटी भी बना लेती हूँ। पेड़े मैंने बना लिए थे तो साथ साथ फ़हीम का जो पकोड़ों का मसाला रेडी था तो पकोड़े भी फ्राई हो रहे थे। और चिकन हांडी मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। तो ये बस इसी तरह कि ये मेरे सारे जो हैं काम हो रहे थे। आज मैंने पकोड़ों का जब मसाला रेडी किया तो उसमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डाला। मैंने जस्ट बेसन डाला और सारे जो प्याज और आलू और जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो भी मसाले होते हैं वो डाल के इनको जस्ट कवर करके रख दिया था। और देखें ये प्याज का ही पानी है, जो प्याज पानी छोड़ते हैं तो उसी में ही ये मतलब इतना अच्छा इसका मसाला बन गया था। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि पानी वाले पकोड़े जो हैं वो टूट जाते हैं। और यहाँ पे मेरी चिकन जो हांडी थी वो मज़े की रेडी हो गई थी। और एंड में जो है मैं इसके ऊपर हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दूँगी और उसके बाद फिर लेमन डाल दूँगी। लेमन मैं इसलिए एंड में ऐड करती हूँ क्योंकि एक तो इसका टेस्ट इतना यम्मी आता है, दूसरा ये कि हम जब भी इसको खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव होता है, तो उससे लेमन से हमारा जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे खाना खा के फ़हीम चले गए थे रेस्ट करने और मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ अपनी चाय। तो एज़ अ मदर यही मेरी ड्यूटीज़ चलती रहती हैं। मैंने अपने बच्चों की खातिर में पहले जॉब करती थी,
फिर मैंने जॉब भी ड्रॉप कर दी कि मैं अपने बच्चों को अपना सारा टाइम दूंगी, जबकि यहाँ पे लोग जो हैं वो मेड भी हायर कर लेते हैं। Those are yummy. बोलो इट्स सो यमी। खुदा बोले इट्स सो यमी। बट मैंने अपने बच्चे जो है वो मेड के हैंड ओवर नहीं किए, क्योंकि ये पर्सनली मुझे पसंद नहीं था। मैंने जॉब को कंप्रोमाइज़ किया, जॉब मैंने ड्रॉप कर दी, बट मैं अब अपने बच्चों के साथ इनकी ही जॉब कर रही हूँ। तो यही मेरी जॉब है एज़ अ मदर। अगर आपका भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे आप इस तरह की शेयरिंग करते हैं, अपने कमेंट्स भेजते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।